पिछले एक महीने में पंजाब में बैक टू बैक 8 ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं और वो भी ये 8 ग्रेनेड अटैक्स पुलिस स्टेशन पे हुए हैं। हम ये चीज समझ सकते हैं कि पंजाब के हालात अभी कैसे हैं। पंजाब इंटरनल सिक्योरिटी पंजाब की खतरे में है। एट द सेम टाइम ये चीज क्लियर हो गई है कि जो हम गैंग और मिलिटेंट्स का नेक्सस सुनते थे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो गैंग्स जो करती थी और जो ये मिलिटेंट्स है जो प्रो खालिस्तानीज है इनका नेक्सस हमें सुनने में मिलता था, अब ये साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। पंजाब में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये जो ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं यहाँ पे कुछ ब्लास्ट सक्सेसफुल हुए हैं और कुछ ब्लास्ट अनसक्सेसफुल हुए हैं। इसके तार सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि इसके तार पूरी दुनिया से जोड़े जा रहे हैं, खास करके जो एरिया है वो कनाडा, यूएस और यूरोप से। पंजाब में प्रो खालिस्तानीज जो हैं वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इन सारी चीजों को ऑपरेशन इन सब का जो है इन सब के बारे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और इनकी इंफॉर्मेशन सारी इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी देते हैं एट द सेम टाइम। चाहे वो प्लान मर्डर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम रिलेटेड कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी को कुछ अंजाम देना हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन पे हमला ही क्यों ना करना हो, ये सारा कंट्रोल इंडिया प्लस बाहर से होता है। आइए जानते हैं पंजाब में राइजिंग मिलिटेंट एक्टिविटीज के बारे में और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यही है। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है मिलिटेंट एक्टिविटी इन पंजाब एग्जामिनिंग की अक्यूज्ड एंड देयर प्रो खालिस्तानी लिंक। जो की अक्यूज्ड है इसमें इस मिलिटेंट एक्टिविटी में, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम लेकर के आ रहे हैं चहल प्रीलिम्स क्रैकर। चहल प्रीलिम्स क्रैकर में आपको पता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज जो होता है वो यूपीएससी का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्टेज, जहां पे कि सबसे ज्यादा फियर होता है स्टूडेंट्स को क्योंकि उन्हें लिखना नहीं, उन्हें ऑप्शंस मार्क करने होते हैं। वहां पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, किस तरह से आप 120 प्लस ला सकते हो, यही ये पूरे चहल प्रीलिम्स क्रैकर का जो है वो मुद्दा है और यही ये पूरा आइडिया है हमारा कि हम आपको किस तरह से 120 प्लस स्कोर कराएं प्रीलिम्स में। उसके लिए हमने बहुत ही बेटर तरीके से सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि आप क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे, आपको क्वेश्चन से आप क्लैरिटी आपको मिलेगी कि किस तरह से वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रीलिम्स में क्रैक करने की ट्रिक जो है वो चहल प्रीलिम्स क्रैकर को ज्वाइन करने से आपको पता चल जाएगी कि आखिर कौन से एरियाज है जहां पे आपको फोकस करना है, कौन से एरियाज है जहां पे आपको नहीं फोकस करना है। और इतने सारे आपको टेस्ट कराए जाएंगे, इतने सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिल्डअप हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और आप एक इंटरकनेक्शन डेवलप कर लोगे कि क्या साइकोसिस रहती है, क्या साइकोलॉजी होती है यूपीएससी की व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन एंड यू कुड प्रिडिक्ट कि किस तरह का पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी इनकी लिमिटेड है, जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कराओ। आप अगर जीएस, ये ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन मोड ही होगा, आपको अगर जीएस प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर्स लेना है तो उसकी फी है 14,999। बट अगर आपको सीसैट नहीं लेना है, आपको सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स लेना है तो आपकी फी है 12,999। ये प्रोग्राम 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स है, सो एनरोल एज फास्ट एज यू कैन। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। 4 मंथ का टोटल इसका ड्यूरेशन होगा। इसमें आपको 500 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेगी, डेली क्लास टेस्ट होंगे, आपके करंट अफेयर सेशन होगा, पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा आफ्टर एवरी सेशन, प्लस प्रीलिम स्कोर बूस्टर सेशंस भी आपके लिए होगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के। अगर हम इस टॉपिक के हेडलाइन को पढ़े तो ये कहता है कि विथ रीसेंट मिलिटेंट एक्टिविटी इन पंजाब, अ लुक एट द अक्यूज्ड एंड देयर लिंक टू प्रो खालिस्तान ग्रुप। अब आप अगर देखो कि बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं पंजाब में बिटवीन जनवरी टू अक्टूबर, जिसको कि एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि गैंगस्टर्स और नेक्सस किसका है, मिलिटेंट ग्रुप का नेक्सस है। मिलिटेंट ग्रुप का मतलब हो गया कि वो जो कि प्रो खालिस्तानी है और जो एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट करना चाहते हैं पूरे इंडिया से, दैट इज खालिस्तान। ठीक है,
सिमिलर कंडीशन हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी जो है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। हम अगर आइसिक मौर्या का लें, अगर हम नागालैंड का लें, जो नागालिम की बात करते हैं, एक सेपरेट कंट्री की ही वो भी बात करते हैं, एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट करने की बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया एंड द एरियाज ऑफ म्यांमार। उसी तरह से हम पंजाब में भी यही चीज देख रहे हैं कि ये मिलिटेंसी जो है एक सेपरेट खालिस्तान को कंसिडर एक क्रिएट करने की बात चल रही है। उसी तरह से 1989 में हमने जम्मू कश्मीर में भी ये हालात देखे थे कि जम्मू कश्मीर में प्रो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट थे वो क्या थे, वो कश्मीरी मिलिटेंट एक प्रॉपर एक अलग से एक कंट्री, एक नेशन जम्मू कश्मीर को एक कार्व आउट करना चाह रहे थे। और यही इशू यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो मिलिटेंसी का जो राइज देख रहे हैं, जो हम प्रो खालिस्तानी देख रहे हैं, खालिस्तानी मूवमेंट का राइज आज नहीं, खालिस्तानी मूवमेंट का राइज हम 1970s में देखते हैं और वो टाइम था इंदिरा गांधी के टाइम का। वहां पे जो भिंडरवाल से जो चला आ रहा है खालिस्तानी मूवमेंट, उसने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वहां पे हमें इमरजेंसी तो लगानी पड़ी ही थी। वहां पे 1984 में आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी देखा होगा, उसके बाद का भी जो सिचुएशन था वो हाथ में नहीं आया, वो कंट्रोल नहीं हुआ। बाद में जाकर के सिचुएशन थोड़ी सी स्लो हुई, बट अभी फिर से पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा यूएस, कनाडा और इंडिया में इसको लेकर के टेंशन बना होता है कि यहां से बहुत सारे प्रो खालिस्तानी कनाडा में और यूएस में जाकर के सेटल्ड है और वहीं से हर तरीके के क्राइम को, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, चाहे वो प्लान्ड मर्डर हो, चाहे वो किसी भी तरह का ये बॉम्बिंग हो, इन सबको अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इनका पूरा एक क्रिमिनल का नेटवर्क है और यही नेटवर्क अभी हम पिछले 1 महीने में देख रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के मोड में हमें दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंग का काम नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नेक्सस है। एक तरफ है गैंग्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को, जैसे कि ड्रग्स हो गए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इन सबको अंजाम देते हैं। और एक है जो कि किसको अंजाम देते हैं, जो कि एक सेपरेट नेशन स्टेट कार्व आउट करना चाहते हैं, दैट इज खालिस्तान। इन दोनों के नेक्सस की वजह से ही हमें इतनी ज्यादा मिलिटेंसी जो है वो पंजाब में दिख रही है और हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब हम आगे देखते हैं तो ये न्यूज क्या कह रही है। ये न्यूज कह रही है पंजाब हैज विटनेस्ड 8 ग्रेनेड अटैक इन पुलिस पोस्ट इन द पास्ट मंथ। आप सोचो कि भारत जैसे देश में ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, वो भी 8 ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, वो भी पंजाब में, जो कि एक तरह से बहुत ही सेफ माना जाता था एक टाइम पे। वहां पे Police attributes these incidents to coordination between gang and pro-Khalistan militants aiming to intimidate law enforcement। ठीक है, अब देखो अब ये जो कंटिन्यूअस जो वायलेंस है ये बता रही है, ये स्ट्रेटेजिक एफर्ट क्यों लिया जा रहा है, ताकि एक तो कि एक मैसेज दे पाए कि हमें खालिस्तान चाहिए, पहला मैसेज ये देने के लिए मैसेज, और दूसरा पीस और स्टेबिलिटी देश की, उसको भंग करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नेक्सस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और प्रो खालिस्तान मिलिटेंसी में, ये एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर थ्रेट के रूप में निकल के आया है। एट द सेम टाइम ये जो कन्वर्जेंस है इसने फ्यूल किया है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स को, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क को फंडिंग, रिक्रूटमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ टेरर एक्टिविटी में क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। नाउ मूविंग ऑन, रिसेंट इंसिडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द नेक्सस। क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्सस है, जो प्रो खालिस्तानी है, जो मिलिटेंट्स है, उनका वहां के लोकल गैंग्स के साथ नेक्सस है। क्या है आखिर, तो हम देखते हैं। पहला, ग्रेनेड अटैक जो पुलिस स्टेशन पे हुआ है, कुछ अटैक सक्सेसफुल हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि अंजना पुलिस स्टेशन, यहाँ पे जो अटैक हुआ था ये अनसक्सेसफुल हुआ था। गुरबख्श नगर पुलिस स्टेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। वडाला बागर ट्रेजेडी जो हुआ था वो भी अनसक्सेसफुल था। इसी तरह से अलग अलग जो है अटैक्स हुए हैं, उनके साथ गैंगस्टर के लिंक्स को निकाला गया है। एट द सेम टाइम रतनदीप सिंह की अप्रैल 2024 में मर्डर हो जाती है, और ये एक एक्स मिलिटेंट थे जिनको कि मारा जाता है गैंगस्टर द्वारा, जो कि कनेक्टेड थे यूएस बेस्ड ऑपरेटिव्स के साथ। ठीक है, अब विकास प्रभाकर, इनकी 13 अप्रैल 2024 को क्या हो जाती है, उनको भी एसेसिनेट कर दिया जाता है, और वो भी टेरर मॉड्यूल जिनको कि पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स ने क्या किया था,
बैक किया था। नाउ आरजीपी अटैक ऑन मोहाली पुलिस स्टेशन, ये हुआ है 2022 में, और ये एग्जीक्यूट किया था किसने? गैंगस्टर ने, जिनके बीकेआई ऑपरेटिव थे लखवीर सिंह। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब आखिर क्या फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करती है इन चीजों में? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वायलेंस। तो पहला फैक्टर फ्रेंड्स, पहला फैक्टर है डायस्पोरा इन्फ्लुएंस। प्रो खालिस्तानी है जो, वो इंडिया में ही नहीं है, मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में है। ज्यादातर ये कौन से एरिया में है? कनाडा, जर्मनी, यूके, और ये सारी कंट्री जो है ये फंड भी करती है और इन मिलिटेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट भी करती है। बहुत बार हमें सुनने में आया है कि जैसे कि जो पन्नू को जब यूएस में, जब हमारी मिलिट्री, जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब पता किया था कि वो वहां छुपे हैं, तो पता चला था कि उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? सीआईए। तो हमें ये पता है जैसे पाकिस्तान अगर आईएसआई, ये सारी एजेंसीज जो है कहीं ना कहीं इन्हें क्या करती है? फंड करती है। क्यों? ताकि दूसरी कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो होती रहे और उनकी जो वीकनेस है वो हमारे हाथ में रहे। और कनाडा में तो खास करके इन प्रो खालिस्तानीज को क्या पूरी तरह से पनाह दिया जाता है, जो कि एक रीजन भी है इंडिया और कनाडा की स्ट्रेन्ड रिलेशंस की वजह से, जिसका कि हमने साफ मैनिफेस्टेशन देखा था जब G20 की समिट इंडिया में हुई थी। कमिंग ऑन नेक्स्ट, गैंगस्टर मिलिटेंट नेक्सस। पंजाब में गैंगस्टर और मिलिटेंट की बहुत ज्यादा नेक्सस है। अभी आप देखो कि इनका जो कोलैबोरेशन है वो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ बहुत है, जैसे कि एक्सटॉर्शन कराते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कराते हैं, टेररिज्म कराते हैं, उन सब में इन दोनों का ही नेक्सस होता है। अभी आप बहुत ज्यादा आपने देखा होगा एक गैंगस्टर का, लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज्यादा नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भी बिश्नोई गैंग का बहुत ही बड़ा लीडर है। बम्बीहा गैंग है वहां, इतनी सारी जो गैंग्स है, इन सब का कहीं ना कहीं नेक्सस जो है वो इन्हीं का रहता है। इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो प्रो खालिस्तानी जो मिलिटेंट्स है उनसे हमेशा से पाया जाता है। और इन लोगों के कोऑपरेशन के बिना इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, क्राइम को अंजाम देना भी मुश्किल है। वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, पंजाब पुलिस जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है उनके पास, और इनके पास मिलिटेंट्स का थ्रेट लगातार आता है और गैंग्स का भी थ्रेट आता रहता है, जिसकी वजह से हिंडर करता है क्या? इफेक्टिव एनफोर्समेंट, लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से। नाउ रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, वल्नरेबल यूथ जो होते हैं 18 साल के, 20 साल के, 15 साल के, उनको ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है। सो बेसिकली वल्नरेबल यूथ जो पंजाब के हैं, और ज्यादातर पंजाब में आपने सुना होगा कि एक मूवी भी इस पे आई थी, उड़ता पंजाब, उसमें आपने देखा होगा ड्रग्स के बारे में, जिसको वो चिट्टा भी बोलते थे। तो बेसिकली ड्रग्स का जो है वो बहुत बड़ा मूवमेंट, मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की हम बात करें तो इन दोनों के बीच में ही इंडिया आता है। इसका मतलब कि इंडिया जो है वो एक तरह से ड्रग्स का एक बहुत ही बड़ा चैनल होता है, और इंडिया के ही रास्ते से जो है वो बहुत सारे ड्रग्स भी सप्लाई होते हैं। इस वजह से जो पंजाब एरिया है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ड्रग्स को लेकर के, और वहां के यूथ जो है वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र से वो ड्रग्स को कंज्यूम करने लग जाते हैं। एंड ऑल्सो वहां पे जो कार कल्चर है, वहां पे जो पॉप एंड शो का कल्चर है, प्लस वहां पे जो ड्रग्स का कल्चर है, उसकी वजह से यूथ बहुत ज्यादा ये गैंगबाजी, गैंग वॉर, मिलिटेंसी इनके तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके लिए एक तरह से इट इज अ मोड ऑफ attraction. So that is it. It is talking about vulnerable youth in Punjab and the diaspora are being radicalized and recruited into these terror activities. Now role of international operatives, आखिर international operatives का क्या रोल है? तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, किसके बारे में? पंजाब के ISI के बारे में, मैंने आपको CIA के बारे में डिस्कस किया था। वही लिखा है यहाँ कि पंजाब ISI ऑपरेटिव्स, जैसे कि रिंदा जिसने ब्लास्ट किया था पाकिस्तान में, आर इंस्ट्रूमेंटल इन फैसिलिटेटिंग द वेपन स्मगलिंग, उसके बाद रिक्रूटिंग ऑपरेटिव्स एंड प्लानिंग अटैक्स विथ ISI सपोर्ट। जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया बलूचिस्तान में कुछ ऐसा करती है, वैसे ही कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ऐसा करती है। कहां तक क्या सच है, लेकिन हाँ, हमें बहुत बार ऐसी फैक्ट्स, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी ऑपरेशंस को अंजाम देते रहती है, जिससे कि पाकिस्तान एरिया में हमेशा, पंजाब एरिया में हमेशा इस तरह का इंस्टेबिलिटी जो है, वैसा माहौल और इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट का माहौल बना रहे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट,
कनाडा एंड यूरोप। जैसे कि अर्शदीप सिंह की बात करें हम या लखबीर सिंह लंदा की बात करें, उन लोगों ने कनाडा से और जर्मनी से ऑपरेट किया था और पूरी तरीके से उन लोगों ने नेटवर्क बिल्ड किया। किस चीज के लिए? रिक्रूटमेंट करने के लिए, टारगेट किलिंग करने के लिए और रेजिंग फंड रेज करने के लिए। जैसे कि टारगेट किलिंग इज वेरी कॉमन इन पंजाब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी देखा था जब विक्की मेदुकेरा की डेथ हुई थी, उसका हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा एक बहुत बड़े सिंगर, उनकी भी डेथ हो गई थी, उनको भी टारगेट किलिंग करी गई थी। किसके द्वारा? बिश्नोई गैंग के द्वारा। सो दैट इज ऑल, दैट इज अ वेरी वेरी, एंड दिस इज नॉट द कनेक्शन ओनली एग्जिस्टिंग इन इंडिया, रादर दे हैव देयर लिंक्स फ्रॉम abroad also. Now coming on to the next, global crime syndicate, organized crime group बहुत होती है, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, जैसे कि विमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। कहाँ पे? पंजाब में। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैव बिकम टूल्स फॉर प्रो खालिस्तानी ग्रुप टू एक्सटेंड देयर रीच एज सीन इन द आरपीजी अटैक ऑन पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर इन मोहाली 2022। जो मोहाली में जो 2022 में जो आरपीजी का अटैक हुआ था, उस टाइम पे देखा गया था कि इन गैंग्स का आखिर प्रो खालिस्तानी से कितना ज्यादा कनेक्शन। अगर हम बात करें, एक महीने में 8 ग्रेनेड अटैक होना आम बात नहीं है, वो भी पुलिस स्टेशन को टारगेट करना भी आम बात नहीं है, जिसमें 4 से 5 अटैक्स जो है वो सक्सेसफुल हो जा रहे हैं बिना नेक्सस के, बिना मिलिटेंट और बिना गैंग्स के नेक्सस के। ये पॉसिबल नहीं है। इसको अंजाम देना तभी पॉसिबल है जब ये गैंग्स जो प्रो खालिस्तानी है उनसे मिल करके इन ग्रेनेड अटैक्स को, वो भी पुलिस स्टेशन पे, जिसको कि वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस कंसिडर किया जाता है, उस पे अगर ये अटैक करते हैं। अब आगे चलते हैं, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। इसको लेकर के आखिर इंडिया सिक्योरिटी पे क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? तो पहला, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमें पता है कि अगर पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर रहा है, अगर आईएसआई अगर ऑपरेटिव्स को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हरविंदर सिंह रिंदा को सपोर्ट किया था, वो कॉम्प्लिकेट करता है किसको? क्रॉस बॉर्डर वेपन को और ड्रग स्मगलिंग को। अब आप देखो, ये और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट बना दे रही है सिचुएशन, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में हमें, और जिस तरह का हमारा और पाकिस्तान का रिलेशन रहा है, चाहे वो 1965 और 1971 के टाइम का हो, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है उस एरिया के। और जब पाकिस्तान की आईएसआई कुछ ऐसा करती है और वो भी पंजाब उसी एरिया में पड़ता है आसपास, तो इससे किस चीज का क्या चीज प्रोलिफरेट ज्यादा हो सकता है? क्रॉस बॉर्डर वेपन सप्लाई, एट द सेम टाइम द ड्रग स्मगलिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑपरेटिव्स, जैसे कि जो कनाडा में बेस्ड है, जो जर्मनी में बेस्ड है, जो यूएस में बेस्ड है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो रिक्रूटमेंट करते हैं और वो ऑल्सो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं टेरर और गैंग नेटवर्क को। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेस ना हो पाए, जो कि इंटरसेप्ट ना हो पाए, ताकि कनेक्शन हो पाए कहां से? इंडिया से अब्रॉड में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेपन एंड ड्रग स्मगलिंग। अगर ये कंटिन्यूअस जो स्मगलिंग है, हम देखते हैं हमेशा कि कोई भी इस तरीके का अटैक होता है तो उनके पास वो सारे वेपन्स मिलते हैं, चाहे वो भी संभल का ही इंसिडेंट था, संभल राइट्स, उसमें भी जो गोलियां मिली, जो वेपन्स मिले, वो पता चला कि वो यूएस में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि CIA, है ना, इंटेलिजेंस, या फिर वहां की जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अंजाम देने में उनका भी हाथ होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस स्मगलिंग है आर्म्स का या एम्युनिशंस का और ड्रग्स का पाकिस्तान से, ये फ्यूल करती है क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को और मिलिट्री को। कहां पे? इंडिया में। इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो शय मिलती है वो इन्हीं देशों की वजह से मिलती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ। रेडिकलाइज करना एक यूथ के माइंड को बहुत ही आसान होता है, स्पेसिफिकली जब वो यूथ मनी और ड्रग्स के ल्योर में पड़ जाए, तो वो रेडिकलाइजेशन जो होती है एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वल्नरेबल यूथ, either they are poor, either they are in need of something and that you are providing them by ब्रेन वॉशिंग देम और रेडिकलाइजिंग देम। तो वो जो वल्नरेबल यूथ का पंजाब में होता है एंड डायस्पोरा फॉर द टेरर ग्रुप, ये चीज इंटेंसिफाई करता है किस चीज को? इंटरनल सिक्योरिटी को एंड द सिक्योरिटी थ्रेट को। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। इसमें हम देखें तो जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं, वो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मैंने आपको अभी फिर से थोड़ी देर पहले बताया था कि इंक्रिप्टेड चैनल्स का यूज किया जाता है
और सोशल मीडिया का यूज किया जाता है गैंग्स के द्वारा, टेरर ग्रुप के द्वारा, कैसे कि प्लान करे वो डार्क, इन लोगों का रहता है कि ये प्लान अटैक जो प्लान करते हैं वो इन्हीं को करते हैं। एट द सेम टाइम आपको पता होगा डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो डार्क वेब है उसको ये लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर पाती है। सिंस इट इज नॉन ट्रेसेबल, सिंस इट इज इनक्रिप्टेड इन नेचर, इसका यूज करके कोई भी प्लान अटैक करना या किसी भी तरह की ऐसी प्लानिंग करना बिकम्स वेरी वेरी इजी। और ये इस तरह से फंड भी रेज करते हैं और कॉम्प्लिकेट कर देता है ये चीज क्या, हमारी इंटेलिजेंस एफर्ट को, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कभी कभी इनको ट्रेस नहीं कर पाती है ना। रेडिकलाइजेशन वाया डायस्पोरा, जितने डायस्पोरा जो इंडिया के जो पॉपुलेशन जो अब्रॉड में है उनका क्या होता है कि वो प्रो खालिस्तानी डायस्पोरा, आज से नहीं, ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले से चला आ रहा है। चाहे आप 1913 देखो, चाहे आप 1917 देखो, चाहे आप 1927 देखो, तो बहुत सारे डायस्पोरा इंडिपेंडेंस से पहले भी ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उस समय वो देश के इंडिपेंडेंस के लिए ऑपरेट कर रहे थे। बट अब के टाइम पे वही चीज जो है वो बदल चुकी है। अब वो एक प्रॉपर सेपरेट नेशन स्टेट के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, which is giving a danger to the integrity of the country. Now coming on next country में, जैसे कि कनाडा में, यूके में, और वो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, तभी वो हमारे लिए मुश्किल बना देता है टू एड्रेस द मिलिटेंसीज रूट कॉज, क्योंकि डायस्पोरा के थ्रू क्या करा रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं, वहां पे रह करके यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करके और प्लान मर्डर करा रहे हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब एक बहुत ही बड़े सिंगर का जब डेथ हुआ था तो उस टाइम पे क्या था कि उनकी डेथ के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गई थी, यहां से नहीं, वो कनाडा से लेके गई थी। अब आप ट्रेस करो तो ट्रेस करना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला जी का जो मर्डर हुआ था उस टाइम पे ये चीज हुई थी, तो यहां से नहीं, वो वहां से ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके कनेक्शन चैनल टोटल स्टैब्लिश होते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया था क्या करने के लिए, इस चीज को पब्लिक करने के लिए। नेक्स्ट, क्रिमिनल मिलिटेंट नेटवर्क कन्वर्जेंस। The blending of organized crime with militancy creates complex network, making it harder to distinguish and dismantle individuals threat. ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि क्रिमिनल और मिलिटेंट का कैसे यहाँ पे कन्वर्जेंस है। हम देखते हैं कि किस तरह से जेल में बैठ के भी क्रिमिनल बात कर पाता है और किस तरह से बिना क्रिमिनल के सपोर्ट के, बिना क्रिमिनल और इनके इंटरलिंक के कोई भी ऐसा काम जो कि एक अटैक की बात हुई कहीं पे, वो अंजाम नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक टेंशन। ये सारी चीजें जो है वो डिप्लोमेटिक टेंशंस ले आती हैं। जैसे कि कनाडा और भारत का हमें G20 में बहुत ही साफ साफ देखने को मिल गया था, जब भारत में जब G20 ऑर्गेनाइज हुआ था, तो कि भारत, जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी के बीच में किस तरह की टेंशन थी। इन सबका कहीं ना कहीं अगर हम ये करें, अगर हम कनेक्ट करें इनको, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये प्रो खालिस्तानी मूवमेंट भी है, और ये जो प्रो खालिस्तानी जो ऑपरेट कर रहे हैं कनाडा में, उनकी भी नाराजगी यहाँ पे पूरी तरह से देखने को हम लोगों को मिल जाती है। और इससे भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो दूसरे देश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उस पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस विद द कंट्रीज लाइक कनाडा ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द मिलिटेंट हिंडरिंग द इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द इंटरनेशनल ऑपरेटिव्स। अभी देखो इसका वे फॉरवर्ड आखिर क्या हो सकता है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। हमें पता है कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ही पोरस है, भारत नेपाल का बॉर्डर बहुत ही पोरस है, और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वो हमेशा ही डेंजर में रहता है। तो अगर हम बॉर्डर सर्विलांस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर ले, हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो करें, वो इंटरसेप्ट करें वेपन्स को, एक्सप्लोसिव्स को, और ड्रग्स स्मगल्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इनटू इंडिया, इन इनफिल्ट्रेशन को अगर हम प्रॉपरली चेक करें, तो शायद हम इस चीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, बचा सकते हैं। सेकेंड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अगर हम करें कंट्रीज के साथ, जैसे कि कनाडा हो गई, जर्मनी हो गई, यूएस हो गई, तो वो इंश्योर करेगा कि एक्स्ट्राडिशन अगर हो जाए अनवांटेड लोगों का, मतलब कि जैसे कि एक्स्ट्राडिशन की मांग अभी, जैसे बांग्लादेश को 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आ गई थी शेख हसीना, तो अभी एक्स्ट्राडिशन लॉ लगा करके उनको
को वापस मांगा जा रहा है। उसी तरीके से जो भी मिलिटेंट हैं उनको अगर हमने एक्स्ट्राडिशन लॉ लगा के अगर उन्हें वापस मांगा तो तभी वो हमें वापस कर सकते हैं जब हमारे भी उनसे रिश्ते अच्छे हो, जब हमारा डिप्लोमेटिक चैनल स्ट्रांग हो, जब हमारा इंटरपर्सनल कनेक्शन एंड एंगेजमेंट जो है वो स्ट्रेंथेंड हो। तो इसका मतलब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द कंट्रीज लाइक कनाडा, जर्मनी एंड द यूएस टू इंश्योर एक्स्ट्राडिशन ऑफ वांटेड ऑपरेटिव्स एंड डिसमेंटल देयर सपोर्ट नेटवर्क। बिना देश के सपोर्ट के कुछ भी करना मुश्किल है और ये सच्चाई है। नाउ इनहैंस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, हम अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग को जो है वो ज्यादा रॉबस्ट कर सकते हैं बिटवीन इंडियन एजेंसीज एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स, ताकि हम ट्रैक कर सके। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी हमें रॉबस्ट करना होगा ताकि हम ट्रैक कर सके इन ऑपरेटिव्स का मूवमेंट और डिसरप्ट कर सके इनका टेरर एक्टिविटी बिफोर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। नाउ डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हमें लेकर के आना चाहिए और हमें इसको कम्युनिटी आउटरीच बेसिस पे क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम काउंटर कर सके ये सब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो कि ब्रेन वॉशिंग करने का काम करती है और बचाती है इन यूथ को बचाती है रेडिकलाइज होने से और टेरर ग्रुप का पार्ट बनने से। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स ला सकते हैं कि स्ट्रिंजेंट लॉज अगर हम लेकर के आए कि हम कैसे इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल कर सके और इस टेररिज्म को टैकल कर सके, इंक्लूडिंग द इनहैंस्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द टेरर फाइनेंसिंग, स्मगलिंग एंड रेडिकलाइजेशन। नाउ हमारे साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि इफ वी अपग्रेड आवर साइबर सिक्योरिटी एंड वी स्ट्रेंथन द साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क एंड कैपेबिलिटीज, ताकि वो मॉनिटर कर पाए और वो इंटरसेप्ट कर पाए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को और मैसेजेस को जो कि टेररिस्ट यूज करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए और फंड करने के लिए। तो वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, क्योंकि वो उनके मैसेजेस को डिकोड करेगा। नाउ कोऑर्डिनेटेड लॉ इन्फोर्समेंट, अगर हम इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो सेंटर और स्टेट दोनों के साइड से, मतलब अपनी अपनी जो आपसी दिक्कत होती है वो हमारे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको ओवरशैडो ना करे। हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि हम क्या करें, हम एक दूसरे से कोऑपरेट करें और हम ये सोचें कि अगर किसी एक स्टेट में दिक्कत हो रही है तो वो स्टेट की बस इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, वो पूरे एक देश का मुद्दा है। और अगर ये पूरे देश का मुद्दा है तो एक होकर के ही हम ऐसे चैनल्स, हम ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि रेडिकलाइजेशन हो गया या फिर किसी और तरह की इशू हो गई, इसको हम मिलिटेंट एक्टिविटी हो गया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, चाहे वो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर मिलिटेंट का इशू हो जो कि 1989 के बाद स्टार्ट हुआ था, हम उसको तभी हैंडल कर सकते हैं जब हम कोऑर्डिनेट करें सेंटर और स्टेट पुलिस के फोर्सेस के बीच में। तो टेरर क्राइम नेक्सस को हम क्या कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं और इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट दिस गैंगस्टर एंड दिस काइंड ऑफ द मिलिशिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्रोमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी, हमें रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सारा जो रीजनल डायलॉग्स होता है, जैसे कि हम बात करें नेबरिंग कंट्री के साथ, अगर हम सार्क की बात करें, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, तो इन चीजों को प्रमोट करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को हम एड्रेस करेंगे इनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इनहेंस करेंगे कोऑपरेशन इन काउंटरिंग द मिलिटेंट एक्टिविटी। अब आपके लिए ये आखिरी मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। आप ये लिखो, पंजाब हैज विटनेस्ड अ सर्ज इन मिलिटेंट एक्टिविटी विद मल्टीपल ग्रेनेड एंड आईईडी अटैक ऑन पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन रीसेंट मंथ्स। These incidents highlight the growing nexus between the pro-Khalistan militants and organized gangs, examine the factors contributing to this violence and its implication on state security and suggest measures to counter such threats. Please इस क्वेश्चन को जरूर लिखना, इसको अटेम्प्ट करना। If you have any doubt regarding this particular topic, do please write it in the comment section. एंड इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप इसमें वो सारे मुद्दे ऐड करना जो कि अभी हमने डिस्कस करे हैं। I will see you in the next video. Thank you so much and goodbye.